हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। ओके, सो दिस इज माय न्यू यूट्यूब चैनल एंड आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर एजुकेशन, स्पेशली फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं फिजिक्स सब्जेक्ट टीच करवाऊंगी, स्पेशली द करिकुलम ऑफ +1 एंड +2। ठीक है। एक्चुअली जो मेरा मोटिव है ये यूट्यूब चैनल ओपन करने का, ये मेरा ये है कि मैं लोगों तक फिजिक्स को इजी वे में पहुंचा सकूं। मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि फिजिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नॉट अ टफ सब्जेक्ट। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम 10th क्लास में होते हैं, 10th क्लास में हम वही साइंस बड़ी इजीली कर लेते हैं। 10th में भी हमने फिजिक्स भी किया है, केमिस्ट्री भी किया है, मैथ्स भी किया है, बायोलॉजी भी किया है ना। बट व्हेन वी जंप फ्रॉम 10th क्लास टू +1 क्लास, क्या हो जाता है, वही सिलेबस जो हमें वाइड फॉर्म में आ जाता है तो हम डर जाते हैं। हम इतनी बड़ी बुक्स देख के डर जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर उसको दिल से करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मेरा जो मोटिव है वो यही है कि फिजिक्स को इजी से इजी वे में आप तक पहुंचाना, ताकि आपको फिजिक्स जो है वो टफ ना लगे। फिजिक्स से लोग डरते बहुत हैं, फिजिक्स से लोग डरे ना। ठीक है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे लोग फिजिक्स टीच करवा रहे हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं। तो मेरी भी ये एक कोशिश है, ताकि वो भी बहुत अच्छा करवा रहे होंगे और मेरी भी ये कोशिश है कि मैं भी आपको इजी से इजी तरीके से जो फिजिक्स है वो करवा सकूं, सो दैट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल माई वीडियोज। ओके, सो यहाँ पे करेंगे क्या, हम +1 और +2 को पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे कि हम +1 का सिलेबस ही चला रहे हैं तो +2 वाले फ्री बैठे हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें हम +1 और +2 को पैरेलल लेके चलेंगे। मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि आज मैं +1 का टॉपिक करवा रही हूँ, आज मैं +2 का टॉपिक करवा रही हूँ। एंड सेकेंड थिंग, okay, the method of teaching is very important and the method of learning is also very important, कि आप किस तरीके से ग्रैब कर रहे हो चीज़ों को। जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट और सिंपल, आज वैसे टेक्नोलॉजी तो देखो आजकल बहुत ही वाइड हो गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है जो मैं अडॉप्ट करती हूँ हमेशा, वो है कि उसको राइट करके देखो चीज़ों को। और जो भी मेरे इस चैनल को देख रहा है, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहा है, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू टेक नोटबुक एंड अ पेन। ठीक है, तो सो दैट आप जो नोट्स हैं वो बना सको। मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी इजी से इजी वे में, आप उसको लिखो, मेरी चीज़ों को लिखो, ताकि आपको इजी हो जाए बाद में उसको लर्न करना। ठीक है, तो लिख के जो है, जब जब हम कोई चीज़ लिख के देखते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और वो कभी भूलती नहीं है। तो लिख के प्रैक्टिस करो। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो ऑल दिस थिंग। ओके, सो आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम करेंगे +2 का टॉपिक। ओके, +2 क्लास का टॉपिक करेंगे। +2 में सबसे पहले जो यूनिट आती है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इस यूनिट में 5 चैप्टर्स हैं। उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। ओके, so before I explain you about the definition of electrostatic charges, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते क्या है? आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा होगा, कई बार क्या होता है सर्दियों में, स्पेशली सर्दियों में, जब हमने कुछ सिंथेटिक डाला हो, ठीक है, एकदम से हम जब किसी डोर हैंडल को टच करते हैं, है ना, तो एकदम से हमें करंट सा फील होता है, एकदम से हमें चर्क लगता है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? ये स्टैटिक चार्जेस की वजह से होता है। एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई भी दो मटेरियल, ओके मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। लाइक ऐसे हमने कोई भी दो मटेरियल ले लिए है ना, वैसे ले रही हूँ मैं कुछ भी। तो जब कोई भी दो मटेरियल आपस में रब करते हैं, आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है कि ट्रांसफरेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन जो है वो वन बॉडी टू सेकेंड बॉडी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, क्योंकि उसने जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर दो बॉडीज हैं, ठीक है, जब ये दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं, अब ये बॉडीज रबिंग, इन बॉडीज की रबिंग होती है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या देखते हैं, जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे जो टच, हमारा जो टच है फीट का, दोनों पैरों का, उसके साथ फ्लोर के साथ क्या होता है, रबिंग ही हो रही है। ठीक है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, फ्रिक्शन भी आ रहा है, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। तो जब हम जैसे बैठे हैं किसी सीट पे, ठीक है, तो जिस चेयर पे हम बैठे हैं तो हमारी बॉडी उसके साथ रब भी कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है,
चार्ज एकमुलेट करती है हमारी बॉडी। एक्चुअल में होता है क्या है, हमारी बॉडी जो है वो चार्ज को क्या करती है, एकमुलेट करती है, स्टैटिक चार्ज डेवलप करती है। ठीक है, अब होता क्या है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स दे रही है उसने नेगेटिव चार्ज दे दिया, लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन्स, दैट बॉडी विल गेट पॉजिटिव चार्ज इन इट। ओके, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए उसने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज को गेन किया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, हर बॉडी जो है वो स्टैटिक चार्ज को डेवलप नहीं कर सकती, स्पेशली कंडक्टर्स नहीं कर सकते, क्योंकि कंडक्टर्स आप सभी को पता है, कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अगर मान लो रबिंग के साथ किसी कंडक्टर को किसी के साथ रब करवाओगे और रब करने से अगर वो चार्ज गेन कर भी लेगा तो वो फ्लो कर जाएगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता मूव करने के लिए, तो स्पेशली इंसुलेटर्स जो है वो चार्ज को एकमुलेट कर पाते हैं। ठीक है, चार्ज, अब आपकी बॉडी की एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप चल रहे हो, किसी कारपेट पे चल के आए हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी ने, आपके जो शूज थे वो कारपेट के साथ रब हुए, रब होने से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर हुई, आपकी जो बॉडी थी उसने चार्ज एकमुलेट कर लिया। ठीक है, और जैसे ही आपने डोर हैंडल को टच किया, डोर हैंडल क्या, मेटेलिक हैंडल, स्पेशली मेटेलिक हैंडल को टच किया। अब मेटल्स क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली फ्लो करते हैं, और जो चार्ज आपने डेवलप किया था, जैसे ही आपने हैंडल को टच किया, टच करने से क्या होता है, जो चार्ज आपकी बॉडी ने डेवलप किया था वो सारा का सारा फ्लो कर गया, क्योंकि जिसको आपने टच किया वो गुड कंडक्टर है, उसने चार्ज अपना ले लिया, चार्ज फ्लो किया, जिसकी वजह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तभी तो करंट क्रिएट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से क्या हुआ, करंट क्रिएट हुआ, और आपको जैसे ही आपने टच किया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से करंट क्रिएट हुआ, तो आपको एकदम से जर्क लगता है, एकदम से करंट, उस करंट की वजह से आपको जर्क लगता है। ठीक है, तो आप सभी क्या करो, आप सभी आपके पास नोटबुक होगी, ये नोट कर लो इंट्रोडक्शन में, that when you walk or rub against certain surfaces like carpet or you wear any synthetic cloth, then they will get charged, कि आपकी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, स्पेशली इंसुलेटर्स दैट डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपकी बॉडी की एग्जांपल हो तो ठीक है, बॉडी चार्ज होगी, अदरवाइज अगर नॉर्मल एग्जांपल हो तो इंसुलेटर्स की बात कर सकते हैं। तो इंसुलेटर्स दैट डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, सच एज प्लास्टिक, रबर, दे गेट चार्ज्ड आफ्टर रबिंग। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब रबिंग जब होती है तो उसके ऊपर जो दो सब्सटेंस है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा उसमें से पॉजिटिवली चार्ज होएगा, कौन सा उसमें से नेगेटिवली चार्ज होएगा। एज some substances have tendency to lose electrons and some have tendency to gain electrons. So after getting charged, अब वो चार्ज हो गए, जो बॉडी चार्ज हो गई, जब वो बॉडी कांटेक्ट में आती है किसी कंडक्टर के साथ, चार्ज, वही चार्ज जो एकमुलेट हो रखा होता है वो क्या करता है, वो फ्लो करता है, उसके फ्लो होने से करंट अकर होता है एंड यू फील स्पार्क और जर्क। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो, यू कैन राइट इट डाउन और यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, सो नेक्स्ट अब हम करेंगे इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, रीजनिंग वाला क्वेश्चन बना